हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का मिशन फौजी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तैयारी आपकी अच्छे चल रही होगी। उसी तैयारी को और अच्छा करने के लिए आज की क्लास के अंदर हम आर्मी अग्निवीर जीडी ट्रेडमैन और वुमेन मिलिट्री एग्जाम के लिए जीके और डीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर टेस्ट के रूप में करेंगे। और इससे पहले वाली जो भी क्लास यदि आपने नहीं देखी है तो पहले क्लास देख लेना। और यदि आपने अभी तक मिशन फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस करना ताकि जो भी आपको नोटिफिकेशन आए वो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और साथ ही ये टेस्ट सीरीज एग्ज़ाम तक चलेगी। तो बिना देरी के लिए टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। साथियों आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन जीके का दे रखा है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अंत में ये ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने क्वेश्चन सही हुए। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी। आपके सामने चार ऑप्शन है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना पूछी जाए, यानी ये कब शुरू हुआ था। ये 1969 के अंदर पूछा जा सकता है, याद रखना 1969 के अंदर। और 1969 के अंदर ही एक और इसरो की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला का नाम था देविका रानी। क्या नाम था? देविका रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथ ही दे रखा है, केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छपने वाला है, स्टार डाल लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। केरल का शास्त्रीय नृत्य, तो आपके सामने चार ऑप्शन है, जल्दी से ऑप्शन पढ़िए और उत्तर दीजिए। शास्त्रीय नृत्यों की बात करते हैं तो संगीत नाटक अकादमी दिल्ली द्वारा भारत के 8 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस का दर्जा दिया गया है, जिसमें से केरल स्टेट का शास्त्रीय नृत्य पूछा गया है। तो केरल का शास्त्रीय नृत्य उसका नाम है कथकली। केरल के दो शास्त्रीय नृत्य, एक कथकली एक मोहिनीअट्टम है। ओडिशा का है, भरतनाट्य तमिलनाडु का सबसे प्राचीन है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है साथियों, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है। यानी तिब्बत में सांगपो के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु, तीस्ता। तो आप सभी को पता होना चाहिए कौन सी नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सीआरपीएफ की स्थापना। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ऑप्शन आपके सामने दे रखे 1939, 1965, 1948, 1962। 1939 के अंदर सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी। 1965 में बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना हुई थी बीएसएफ की। 1948 के अंदर एनसीसी नेशनल क्रेडिट कोर की स्थापना हुई थी। 1962 में आईटीबीपी की स्थापना हुई थी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी दे रखा है, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वो किस नदी के किनारे स्थित है। फ्रांस से हमने आपको पता है कि राफेल खरीदे है। फ्रांस की डसोल्ट एविएशन कंपनी राफेल का निर्माण करती है। पेरिस आपको पता होना चाहिए, पेरिस का सीन ज़बरदस्त है। कौन सी नदी हो जाएगी? सीन नदी के। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। पूछा जा सकता है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी सबसे लंबी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विश्व का एकमात्र पल्लवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। विश्व का एकमात्र पल्लवी राष्ट्रीय मध्य प्रदेश, मणिपुर, कर्नाटक, असम। तो याद रखना विश्व का एकमात्र पल्लवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? मणिपुर के अंदर स्थित है। और मणिपुर के अंदर केबू लामजो विश्व का इकलौता तैरता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मेसोपोटामिया किस देश का प्राचीन नाम है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी के क्वेश्चन सही हो रहे हो और क्वेश्चन के जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे रहे हो। मेसोपोटामिया किस देश का प्राचीन नाम है? बताओ मेसोपोटामिया किस देश का प्राचीन नाम है? ईरान, श्रीलंका, इराक, पोलैंड। तो याद रखना ये किसका? इराक का प्राचीन नाम है। बार बार एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लॉक वॉक टू फ्रीडम पुस्तक का लेखक कौन है। लॉक वॉक टू फ्रीडम पुस्तक का लेखक कौन है? तो याद रखना आपके सामने चार ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ कि इसी क्वेश्चन का आपने सही जवाब दिया होगा। नेल्सन मंडेला। याद रखना कौन है? नेल्सन मंडेला, लॉक वॉक टू फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था। आपको पता है सेकंड पंचवर्षीय योजना की बात की गई है और इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसको दी गई थी? उद्योग क्षेत्र को दी गई थी। राउरकेला इस्पात संयंत्र है, भिलाई इस्पात संयंत्र है, दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र है। बड़े बड़े इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और पूछा जाए 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस।
पूछा जाए 21 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आप मुझे जल्दी से बताओ 21 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस। पूछा जाए 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ उस समय कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 के अंदर, तो याद रखना कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मिताली राज का संबंध किस खेल से है, मिताली राज का संबंध किस खेल से, आपके सामने कुछ खेल के ऑप्शन दे रखे, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, कुश्ती, याद रखना क्रिकेट से। मिताली राज का संबंध पूछा जाए क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी दे रखा है भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है, बार बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन है, मैंने भी काफी बार करवा दिया। भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। कौन सा है, भारत रत्न। शुरुआत पूछी जाए 1954, कब हुई थी शुरुआत, 1954। सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न मिला था। परमवीर चक्र वीरता के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार, वीरता के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार पूछा जाए कौन सा है, वीरता के क्षेत्र में परमवीर चक्र सबसे बड़ा पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है तेलुगु शासकीय भाषा है, यानी तेलुगु कौन से स्टेट की शासकीय भाषा है, आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं तेलुगु 9, आपको पता है तेलुगु जिससे भाषाई आधार पर पहला स्टेट बना था 1953 के अंदर। तेलुगु शासकीय भाषा, आंध्र प्रदेश के भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य कौन सा था, राज्य पुनर्गठन आयोग आया था 1956। उससे पहले कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश बना था। कौन सा स्टेट बना था, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन दे रखा है एबल पुरस्कार किस क्षेत्र से दिया जाता है, एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ये गणित क्षेत्र में दिया जाता है। कौन से क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में। तो हमने जीके की क्वेश्चन कर लिया, अब हम साइंस के क्वेश्चन करेंगे और जीके क्वेश्चन आपने सही सही जवाब दिए होंगे और किसी की यदि आपको याद नहीं है उत्तर कोई गलत हो गया तो एक बार फिर से देख लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है साइंस का क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर में कितने वाट के बराबर होता है, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, 746 वाट, याद रखना बार बार एग्जाम के अंदर आएगा। शरीर का अंग पोलियो से प्रभावित है, शरीर का अंग पोलियो से प्रभावित होता है, तो आप सभी को पता है पोलियो से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एनीमिया रोग का कारण है, एनीमिया आपने पढ़ रखा है, एनीमिया रोग किसका कारण, एनीमिया रोग का कारण लोहे की कमी, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, गेंगा या ग्लूकोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भूकंप तरंग किस ध्वनि प्रकाश से, किस प्रकार की ध्वनि तरंग है भूकंप तरंग, तो ध्यान में रखना ये किस प्रकार की असर्वे ध्वनि तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया, तो आप सभी को पता है फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, बताओ। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, अल्फ्रेड ने डायनामाइट का आविष्कार किया था और वाटरमैन ने किया था। किसने किया था फाउंटेन पेन का, वाटरमैन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सी धातु अलोहा धातु है, निम्न में से कौन सी धातु अलोहा धातु है, कोबाल्ट धातु, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट धातु, एल्यूमिनियम, निकल, लोहा, तो याद रखना ये एल्यूमिनियम है जो धातु अलोहा धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है, मिश्र धातु नहीं है तो आप सभी के सामने ऑप्शन दिखाई दे रहा है पारा मिश्र धातु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है तैरना न्यूटन के किस नियम पर आधारित था, तय से तैरना, तय से न्यूटन का तीसरा नियम, याद रखना ये न्यूटन का कौन सा नियम है, तीसरा नियम। लेन का पूरा नाम पूछा गया, लेन कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित है। लेन का पूरा नाम, एल का मतलब होता है लोकल, ए का मतलब होता है एरिया और एन का मतलब होता है नेटवर्क, तो क्या हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सोने का सही रासायनिक चिन्ह कौन सा है, सोने का सही रासायनिक चिन्ह कौन सा है, AU, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार डाल लेना, कंफ्यूज होने वाले क्वेश्चन है। AG किसका, तो याद रखना चांदी का। सोने का सही रासायनिक चिन्ह कौन सा है, AU। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उस ग्रंथि का नाम बताओ जो हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करती है, एक मात्र ऐसी कौन सी या ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करती है, पीयूष, अग्नाशय, एड्रिनल, थायराइड, तो याद रखना कौन सी ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है न्यूटन की गति का प्रतीक, न्यूटन की गति का तृतीय नियम किससे संबंधित है, क्रिया प्रतिक्रिया, जड़त्व, समय श्रृंखला, इनमें से कोई नहीं, तो याद रखना किससे संबंधित है, क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है, न्यूटन का तीसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट और आउटपुट, कंप्यूटर के अंदर दो डिवाइस जुड़े होते हैं, इनपुट और आउटपुट है, तो निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस पूछा गया तो लाइट पेन इनपुट डिवाइस है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन दे रखा है विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, वर्गीक, पारिस्थितिक, आनुवंशिक, इनमें कोई नहीं, तो याद रखना पारिस्थितिक के अंतर पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन मनुष्य में जैविक घड़ी कहलाती है, तो आप सभी को पता है पीनियल काई को जैविक घड़ी के रूप में जाना जाता है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इन सभी क्वेश्चन आंसरों का जवाब कमेंट बॉक्स में सही सही दिया, तो अभी मुझे अंत में बताना है कि आपकी कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, और यदि आपने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। यदि आप इसकी
लिंक इसकी PDF लेना चाहते हो तो मैं आपको लिंक बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। और किसी प्रकार की हो तो मुझे वीडियो के अंदर कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।